की जिम्मेदारी मिली है। दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल प्रदेश महामंत्री हैं। सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। दीपिका बोहरा, नलिन भट्ट भी प्रदेश मंत्री बने हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नई सूची जारी कर दी गई है और कई सारे लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी हो गई है। अनिल गोयल को जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश उपाध्यक्ष की। इसी के साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी हो गई है। श्रीपाल राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल प्रदेश महामंत्री बने हैं। सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। इसी के साथ दीपा बोहरा, नलिन भट्ट को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कई सारे लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, तो इसी के साथ श्रीपाल राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कई सारे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा ने अपनी घोषणा कर दी है और प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का गठन जो है वो कर दिया है, उसके साथ साथ नए जिम्मेदारी भी जो है सभी को सौंप दी है, दायित्व दिए गए हैं। चाहे वो फिर श्रीपाल राणा जी की बात हो, वह भी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आशा नोटियाल को भी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अगर प्रदेश महामंत्री की बात की जाए तो वहाँ पर दीप्ति रावत को जो है प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दो और बनाए गए हैं, जिसमें कुंदन परिहार हैं, तरुण बंसल हैं, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्य वक्ता के तौर पर जो है सूर्य जोशी और मीडिया संयोजक के तौर पर जो है मनवीर चौहान को एक बार फिर मौका दिया गया है। तो यानी कि देखा जाए तो ये टीम जो बनाई गई है, ये टीम जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषित की गई है, तो इसका सीधे साधे तौर पर देखा जाए तो आने वाले वक्त में चुनाव के लिए अब जुट जाएंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव होना है और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। और उस चुनाव के लिए उससे पहले अपनी टीम का गठन करना होना था। और इस ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की अभी घोषणा हुई थी, उसके बाद से संगठन के तहत जो है जिला अधिकारी के तौर पर भी घोषणा हो रही थी, और जिला के घोषणा होने के बाद अब प्रदेश की घोषणा होनी बाकी थी। तो ऐसे में आज जो है जिस तरह से ये निकल कर सामने आया कि किन किन को जानकारी दी है, तो निश्चित तौर पर अब जो है अब देखना होगा कि जिम्मेदारी जिन जिनको सौंपी गई है आने वाले वक्त में किस तरह से अपने काम को निभाते हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से लिस्ट सामने आई है इसमें कई सारे नाम हैं, ऐसे आगे भी आने वाले समय में और भी लिस्ट जारी हो सकती है या फिर सिर्फ एक लिस्ट ही काफी है? देखिए, जो लिस्ट जारी की गई है इसमें सारे दायित्व उन्होंने सौंप दिए हैं, सभी की जिम्मेदारी जो है वो उनको सौंप दी है। अब जो है इनको अपना काम करना होगा। हालांकि जो है प्रवक्ताओं की लिस्ट जो है मुख्य प्रवक्ता और जो है मीडिया प्रभारी की ओर से जो है जारी की जाएंगी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो दायित्व थे वो सभी दायित्व जो है अब दे दिए हैं, जिम्मेदारी सौंप दी है और सभी से आह्वान किया है कि वह आने वाले वक्त के जो चुनाव है उनके लिए जुट जाएँ और अपना मिशन को बनाएं। और इसके साथ साथ जो संगठन के पर्व हैं, चाहे वो अगर देखा जाए तो संगठन के जितने भी कार्यक्रम हैं पर्व के तहत जो मनाए जाते हैं, सेवा पखवाड़ा इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो उसका भी कार्यक्रम होना है, उसकी भी जिम्मेदारी इन लोगों को सौंप दी गई है। इसके साथ साथ आगे संगठन को मजबूत करना, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना, जिले कार्यकारिणी की जो अभी पदाधिकारियों की घोषणा हुई है उनसे बैठक करना, उनके साथ जो है बातचीत करके जो है बूथ लेवल तक पूरे भाजपा को मजबूत करने के साथ साथ 2027 के चुनाव में जुटना। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है नई टीम जो है नई ऊर्जा के साथ जो है काम करेगी। उनको जो है देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में बूथ तक जो है पार्टी को मजबूत करिए और चुनाव में जुटिए। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से लगातार सूचियां जारी की जा रही हैं, अभी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है, इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव हुए थे, जिम्मेदारी उन्हें मिली है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चलती हैं। जब भी कोई सूची जारी की जाती है, नई जिम्मेदारी किसी को दी जाती है, तो फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा होती है। तो ऐसे में उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, कैबिनेट बैठक
कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कैबिनेट को जो है विस्तार कर दिया जाएगा और जब जब जो है सूची जारी होती है या जब जब दिल्ली दौरा सीएम का होता है तब तब ये जो है कहीं ना कहीं मामले सामने आते हैं, ये सुगबुगाहट तेज हो जाती है। हालांकि अभी जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, जिला कार्यकारिणी की घोषणाएं हुई हैं अभी हाल ही में, तो निश्चित तौर पर अब माना जा रहा है कि नवरात्रों में शायद जो है कैबिनेट की जो विस्तार की सूची है वो भी शायद जारी हो जाएगी, उसमें भी जो है संशोधन होकर एक नई टीम जो है वो पेश हो जाएगी। ये जो है कयास कहीं ना कहीं लगने फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से भाजपा संगठन या केंद्र और सीएम फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने इशारों में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज में कुछ लोग समाज के नाम पर पार्टी बना बैठे हैं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, वो बेटों को सेट करने में लगे हैं। वो लोग समाज में राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए हैं, समाज को आगे बढ़ाने के बजाय अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाने का जरिया बना लिया है। समाज के नाम पर पार्टी बनाने वालों ने राजनीति को गंदा कर दिया है। आज मत्स्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी ने आपस में एकजुट होकर के ये संकल्प लिया कि अब हम किसी ऐसे बिचौलिए के थ्रू हम किसी अपने पार्टी के तरफ कभी कोई काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे काम करेंगे, क्योंकि हमें जब भारतीय जनता पार्टी ही सारा कुछ दे रही है तो हमें बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। बिचौलिए हमारे अधिकार को लूट रहे हैं, बिचौलिए हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार को देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी मेरे सारे कार्यों को कर रही है। तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी मेरा कार्य कर रही है तो हम सभी मछुआरा बंधुओं ने आज तय किया है कि आने वाले समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कौशाम्बी में अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कृष्णा पटेल की 5वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि SIR जातिगत आरक्षण और नौकरी छीन लेने के नाम पर शोषण हो रहा है, उसके विरोध में हम खड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां आयोजन में अपना दल कामेरावादी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कृष्णा पटेल को 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। इसी के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इसी के साथ बैठक में अधिवेशन में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। कौशाम्बी से आपको खबर बताई जा रही है, जहां तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा की गई है। अपना दल कामेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां कृष्णा पटेल को 5वीं बार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया और इसी के साथ तमाम मुद्दों पर अधिवेशन में चर्चा की गई है। अपना दल कामेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया, जिसमें कृष्णा पटेल को 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया है। वो 5वीं बार अध्यक्ष बने हैं। कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। कि अपना दल कमेरावादी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय, इसका आयोजन जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में किया गया। बीते हुए कल मतलब 13 सितंबर को तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, निर्वाचन हुआ और तत्पश्चात हमारे आगामी 3 साल के कार्यकाल में किन उद्देश्यों के साथ अपना दल कमेरावादी सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा और सरकार को घेरने का काम करेगा, इन तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। आज उसी क्रम में 14 सितंबर को जनपद कौशाम्बी विधानसभा सिराथू में राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन इस आम सभा का आयोजन किया गया है और जिसमें निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर अनुमोदन होगा और तमाम प्रस्ताव पे हम यहाँ पर समर्थन और अनुमोदन ज्ञापित करते हुए सड़क से लेकर सदन जो हमारी लड़ाई है उसको शुरुआत करेंगे। भारत और पाकिस्तान मैच में भारत की शानदार जीत हुई। ऐसे में मेरठ में क्रिकेट प्रेमियों ने काफी उत्साह के साथ जश्न मनाया
और इंडिया का तिरंगा भी लहराया। दरअसल भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर हिंदू संगठनों और सामाजिक लोगों ने विरोध किया था। क्या नाम है तुम्हारा? रमनदीप सिंह। आज पाकिस्तान को राजस्थान जीता, जश्न मनाया जा रहा है, किससे खुशी क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा खुशी है। सिंदूर बॉर्डर से सबसे ज्यादा खुशी है कि क्या कहते हैं, इंडिया जीती है। और आप देख लो कितना जश्न मनाया जा रहा है। मीडिया इस बात को हाईलाइट कर दे कि हिंदू पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में ये कहना था कि इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया ही जीतनी थी। इंडिया जीती थी, पाकिस्तान के मुसलमानों को हराना था, इंडिया के हिंदुओं को जीतना था, जीतना था, हम जीत गए। सही बात। ये बहुत ही इतनी खुशी हुई है। पहले युद्ध भी जीते हैं और ये मैच भी जीते हैं। हमें इतनी खुशी है आज के में, बहुत मजा आ रहा है इस टाइम। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, विरोध कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? भैया देखो, ये तो गेम है, खेल है, तो भाई खेल तो दुनिया खेलती है भैया। इसमें थोड़ी है, तो इसमें आप राजनीति नहीं चलनी चाहिए इसके अंदर। खाली में खेल तो खेल ही होता भैया।